ऑक्सीजन धरती में जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज। क्या आप जानते हैं हम एक दिन में लगभग 22,000 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई 5 मिनट के लिए रोक दी जाए तो आपका ब्रेन सीरियस डैमेज हो जाएगा और अगले कुछ ही मिनट में आपकी मौत हो जाएगी। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल यानी ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये हम सभी जानते हैं। पर ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन सांस लेते हों जबकि हमारे वातावरण में कई गैसेस मौजूद है, जैसे नाइट्रोजन जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा 78% है और ऑक्सीजन सिर्फ 21%, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% एंड सम अदर गैसेस। तो सवाल ये उठता है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही क्यों इनहेल करते हैं और क्यों ऑक्सीजन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। तो क्या हमारे नाक या मुंह के अंदर गले में कोई फिल्टर लगा है जो ऑक्सीजन को आइडेंटिफाई करके फिल्टर कर लेता है और सिर्फ ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में सप्लाई करता है? क्या ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारे सराउंडिंग में मौजूद सभी गैसेस इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन हमारे लंग्स में जाती है। चलिए इसे थोड़ा डीप में समझते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित केवट और स्वागत हमारे यूट्यूब के इस नॉलेजेबल प्लेटफॉर्म पर। जब भी हम सांस लेते हैं तो एटमॉस्फेयर में मौजूद एयर जो एक्चुअल में गैस का मिक्सर्स होता है, हमारे नाक और मुंह के द्वारा गले में मौजूद एक विंड पाइप जिसे ट्रैकिया यानी श्वास नली कहा जाता है में पहुंचती है। ये श्वास नली आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है जिन्हें ब्रोंकस ट्यूब यानी श्वसनी कहते हैं। ये ब्रोंकस ट्यूब इन एयर्स को हमारे दोनों फेफड़ों यानी लेफ्ट लंग और राइट लंग में पहुंचाती हैं। ब्रोंकस ट्यूब छोटे छोटे ट्यूब्स में बढ़ जाती है जिनके एंड में बहुत छोटी छोटी सैक्स यानी थैलियां होती हैं जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। हमारे लंग्स में लाखों एल्वियोली मौजूद होती हैं। इन एल्वियोली यानी थैलियों में बेहद पतली दीवारें होती हैं जिन्हें कैपिलरी ट्यूब्स कहा जाता है। ये कैपिलरी ट्यूब्स इतने पतले होते हैं कि एयर में मौजूद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनसे होकर हमारे ब्लड में प्रवेश करती है। जैसे ही सांस ली हुई एयर कैपिलरी ट्यूब से होकर हमारे ब्लड में एंटर करती है तो ब्लड में प्रेजेंट आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स जिसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन मौजूद होता है। ये हीमोग्लोबिन ब्लड में डिजॉल्व फ्रेश ऑक्सीजन को बॉडी के लगभग हर हिस्से में सप्लाई करता है और सेम टाइम ब्लड में डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड को कैपिलरी ट्यूब के थ्रू एल्वियोली में वापस भेज देता है। हम जो खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, पर ये एनर्जी हमें इतनी आसानी से नहीं मिलती। इसके पीछे एक लंबा प्रोसेस होता है। फूड में मौजूद न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट को बॉडी सेल्स ब्रेक डाउन करते हैं यानी तोड़ते हैं, जिससे एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहा जाता है जो मेटाबॉलिक रिएक्शन का एक हिस्सा है जिसमें फूड न्यूट्रिएंट्स में प्रेजेंट बायोकेमिकल एनर्जी एक केमिकल कंपाउंड यानी रासायनिक यौगिक में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसे अडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी कहा जाता है। यही एटीपी सेल्स में एनर्जी के प्राइमरी वाहक होते हैं यानी बॉडी के सभी सेल्स को एनर्जी सप्लाई करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। और ये सारा प्रोसेस ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है यानी बॉडी सेल्स ब्लड में डिजॉल्व ऑक्सीजन और फूड न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। यही कारण है कि ह्यूमन बॉडी और साथ ही सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग पेड़ पौधे सभी ऑक्सीजन यूज करते हैं। इस क्रिया यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है जिसे लंग्स द्वारा ब्रीथ आउट कर दिया जाता है। यही कारण है कि जब भी हम सांस छोड़ते हैं तो लगभग 4.5% से भी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं, जबकि सांस लेते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी मात्र 0.04% ही होती है। आसान शब्दों में फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स को हमारी कोशिकाएं ऊर्जा में कन्वर्ट करती हैं और कोशिकाओं को इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है क्योंकि फूड न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ही एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।